हेलो स्टूडेंट, मैं अजय कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स मेनिया में स्वागत करता हूं। आप चैनल पर नए हो तो पहले वीडियो को अंत तक देखें और अंत तक देखने के बाद अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं, सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी प्रकार के वीडियोज़ और आगे का सेशन आपका चालू रहे। तो चलिए हम पढ़ेंगे आज ये कक्षा 10 गणित अरिहंत प्रकाशन का ये बुक है, जो प्रश्नावली 1.1 का 9वां सवाल है। इसके पहले 8 सवालों को लगाया जा चुका है। आज हम 9वें सवाल से इसको चालू करेंगे। सवाल कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निम्न का मौसा ज्ञात कीजिए। मतलब आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके इन सभी यानी कि ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन 5 क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसमें जो ये पहला क्वेश्चन है 650 तथा 1170, इसका मौसा बताना है। ये इसका मौसा हम लोग बता चुके हैं इसके पिछले वाले वीडियो में। अगर आप उसको न देखे हो तो एक बार ज़रूर उसको देखें। आज हम ये दूसरा वाला से चालू करेंगे। दूसरा वाला जो कह रहा है आपका, कह रहा है 870 तथा 225 का आपको मौसा निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके। तो पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझ लेते हैं कि क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है वो आपका एक फार्मूला बेस है, a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में होना चाहिए। यहाँ पर a जो है वो भाज्य है, b जो है भाजक है, q जो है शेषफल है, q जो है वो आपका भागफल है और r जो है आपका शेषफल है। इस तरह इस फार्मूले का यूज करके इसी फॉर्म में ये होना चाहिए और इसका मौसा आपको यानी कि महत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले 870 और 225 का, तो ये जो बड़ी संख्या होती है इसमें इस छोटी संख्या से भाग किया जाता है। भाग कैसे करेंगे? ये जो बड़ी संख्या 870 है ये आपका भाज्य बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा। तो ये 870 आपका ये बन गया और जो छोटी संख्या है वो आपका क्या हो जाएगा? भाजक बन जाएगा, यानी कि 225 आपका भाजक बन जाएगा। अब देखेंगे कि 225 जो है 870 को कितनी बार में काट रहा है। तो इसके लिए आप तो या तो डायरेक्ट कीजिए, आपका जो भाग है वो थोड़ा सा तेज होना चाहिए। आपका जो टेबल है जिसको पहाड़ा बोलते हैं हिंदी में, वो तेज होना चाहिए। नहीं तो आप भाग कर लीजिए, यहाँ पर जैसे छोटे क्लासों में भाग किया जाता है। तो 870 में इस तरह से 870 में हम 225 का क्या करेंगे? भाग करेंगे। देखेंगे कितनी बार में जा रहा है। तो भाग कीजिए। ये आपका 870 है, ये 2 है, 2 चौको 8, 4 बार में जाएगा। 4 बार में देखते हैं, 25 चौको 100, 4 बार में तो ये ज़्यादा हो जाएगा। 3 बार में देखते हैं, ये 3 × 5 = 15 और 3 दूनी 6, 1 7 और 3 दूनी 6, यानी कि 675। 225 थे 675, 10 में से 5 गया तो 5 और यहाँ पर आपका 16 में से 7 गया तो 9 और यहाँ 7 में 6 गया तो 1, 195 बचा। तो भाग कितनी बार में गया है? 3 बार में, यानी कि 225 × 3 और शेषफल आपका कितना बचा है? 195। तो ये हो जाएगा प्लस 195। अब देखिए ये जो है पूरा का पूरा इस रूप में बन गया। फिर अगला प्रोसेस इसी तरह से कंटिन्यू हम करेंगे। अब जो ये 225 है, अब यहाँ पर ये बन जाएगा आपका भाज्य। अब जो आपका शेषफल बचा है 195, ये बन जाएगा भाजक। अब देखेंगे कि 225 में 195 का भाग करेंगे और देखेंगे कि कितनी बार में ये जा रहा है। तो 225 में 195 का भाग करें तो 2 बार में तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार में ही शायद जाएगा, 1 बार में ही जाएगा। 195 करने 195 हो जाएगा। अब इस तरह से 225 में हमने क्या किया? 195 का भाग कर दिया, 1 बार में गया तो 195, 5 में से 5 जाएगा तो 0 और ये आपका 12 में से 9 जाएगा तो 9 3 12, 3 बचा। और ये आपका जो हो गया कितना बचेगा? 1 में से जाएगा तो 0, यानी कि 30 बचेगा। 1 बार में ये आपका आ गया 195 और शेष बचा 30, तो ये प्लस करके 30 हो जाएगा। फिर अगला प्रोसेस इसी तरह से करेंगे। अब 195 जो है आपका भाज्य बन जाएगा और जो ये 30 शेषफल है ये फिर से आपका भाजक बन जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 195 को काटिए 30 से, तो 30 छक्के 180 होता है, 6 बार में ही जाएगा ये। तो 30 छक्के 180, इस तरह से 195 में आप कह कीजिए 30 का भाग कीजिए, 6 बार में जाएगा तो 180 हो गया। तो 5 और ये आपका बचा 15 बचा, 15 आपका शेषफल बचा। फिर अगला प्रोसेस इसी तरह से, ये जो 30 है अब यहाँ पर भाज्य बन जाएगा और ये जो आपका शेषफल है ये भाजक बन जाएगा।
तो 15 दूनी 30 होता है प्लस 0, यानी शेषफल खत्म, शेषफल कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो जहाँ पर आपका शेषफल 0 हो जाता है, आपका भाग हो गया, आपने मौसा निकाल दिया। तो इसमें जो मौसा होगा वो क्या होगा, मौसा यानी महत्तम समापन तो क्या होगा, ये जिसने इसको काटा है, 15 ने 30 को काटा है 2 बार में, तो इसीलिए इसका जो मौसा होगा वो 15 होगा। पहले सवाल का आंसर आपका आ चुका है 15। चलिए इसके बाद से ये दूसरा था, पहले ही लग चुका है। अब ये तीसरा सवाल हम लगाएंगे यहाँ। अगला है, ये तीसरा नंबर कह रहा है आपका क्या है कि 2710 तथा 55 का आपको मौसा निकालना है। 2710 तथा 55 का आपको मौसा निकालना है। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 2710 जो है आपका भाज्य बन जाएगा और ये जो 55 है आपका भाजक बन जाएगा। अब देखते हैं 2710 को 55 कितनी बार में काट रहा है, तो कितनी बार में काटेगा आप यहाँ पर इसको भाग कर सकते हैं। 2710 में आप 55 का भाग कीजिए तो कितनी बार में जाएगा, ये 55 25 4 बार में देखते हैं। 4 25 20, 4 25 20, 2 22, 220, 55 जोड़ेंगे 75 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 7 में से 2 जाएगा तो 5, ये 51 आपका बचा। ये 0 यहाँ से आपका उतर जाएगा। 55 10 में 55 9 बार में देखते हैं। 9 5 45 को 5 हासिल 4 और 9 5 45 4 49, 495 आपका आ गया। 510 में से 495 को आप घटा दीजिए, कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 और आपका यहाँ पर भी 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचा और ये कट गया, 15 बचा। तो ये जो है 2710 को 55 जो है 49 बार में तो काट देगा और आपका शेष जो बचेगा वो 15 भी बचेगा, का जो शेष बचेगा वो 15 बचेगा। अब इस 55 ने इसको क्या किया है, काटा है। 55 ने इसको 49 बार में 2710 को काटने के बाद 15 शेषफल दिया है। तो अब जो है 55 जो है यहाँ पर भाज्य बन जाएगा और जो 15 है वो भाजक बनेगा। अब देखते हैं कितनी बार बनेगा, 15 3 45, 3 बार में आ जाएगा। 15 3 45 आपका 10 रिमाइंडर बचा, यानी कि शेषफल बचा। अब फिर इस 15 को हम 10 से काटेंगे तो कितनी बार में, 10 से करने 10 और ये बचा आपका 5 शेषफल बच गया। फिर अगले प्रोसेस में अब 10 को हम क्या करेंगे, 5 से काटेंगे। 5 गुणे 2 10 होता है, आपका 0 शेष बचा। जहाँ पर 0 शेष बच गया आपका भाग की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। और किसने काटा है इसको, तो 5 ने काटा है, तो इसीलिए इसका जो मौसा होगा वो 5 होगा। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कह रहा 2840 तथा 23120 का मौसा निकालिए। चौथा वाला है, कह रहा है 8840 तथा 23120 का आपको मौसा निकालना है। तो फिर वही प्रक्रिया करेंगे। बड़ी संख्या 23120 है और छोटी संख्या 8840 है। देखते हैं कि 8840 23120 को कितनी बार में काटता है। तो 8 3 24, 3 बार में तो ये ज़्यादा हो जाएगा। 2 बार में हो सकता है ये चला जाए। 2 बार में देखते हैं कितना आ रहा है। तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, 23120 में आप 8840 का ऐसे भाग कर लीजिए। 2 बार में जा रहा है तो देखते हैं कि 2 बार में आपका कितना ये आ रहा है। तो 2 बार में 2 नहीं है, आपका 0 आ गया। 2 चौको 8 आ गया और 2 8 16 और 2 8 16 1 17, यानी कि 17680 आ गया। घटाइए इसमें से, देखते हैं कि कितना घटने के बाद ये बच रहा है। तो ये आपका बचेगा 0, 12 में से 8 जाएगा तो 4 और यहाँ पर आपका बचा 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 2 बचा, 12 में से 7 जाएगा तो 5, ये कैंसिल हो गया, यानी 5540 आपका शेषफल बचेगा। तो 23120 को 8840 जो है 2 बार में तो काट दिया, लेकिन शेष बचा कितना, 5540 जो है यह शेष बचा दिया है।
अगली प्रक्रिया में फिर से अब जो है 8840 यहाँ भाज्य बन जाएगा और 5540 जो है आपका भाजक बन जाएगा। देखते हैं 8840 को 5540 कितनी बार में काट रहा है। तो काटिए इसको। 5540 में क्या करेंगे हम 8840 का भाग कर देंगे। तो भाग कीजिए, कितनी बार में जाएगा? तो एक बार में ये लग रहा जाएगा, क्योंकि 2 बार में तो ये 10,000 पहुँच जाएगा, 10,000 के ऊपर जाएगा। यहाँ आपका बचेगा 0, 4 में से 4 जाएगा 0, 8 में से 5 जाएगा तो 3, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। चलिए, ये 440 है, माफ़ कीजिएगा 5000। ये यहाँ पर जो शेषफल आपका बचा है 5440 बचा है, इसको आप 4 बना लीजिए, 5440 बचा है। चलिए 5440, यहाँ पर आपका बचेगा 4, 3400 बचा, यानी कि 5440 जो है 8840 को काट देगा एक बार में और शेष बचाएगा 3400। अगली प्रक्रिया फिर वही करेंगे। अगली प्रक्रिया में हम 5440 को काटेंगे। अगली प्रक्रिया में 5440 को हम काटेंगे 3400 से। अब देखते हैं कि 3400 कितनी बार में काटता है। ये तो एक ही बार में काटेगा। 3400 करने 3400, 5540 में से आप 3400 घटा दीजिए। देखिए कितना बच रहा है, 0 0, ये 4, 4 में से 4 जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा तो 2040 आपका बचा है। 2040 आपका शेषफल आ गया। अगली प्रक्रिया में अब 3400 जो होगा आपका भाजक बन जाएगा और 2040 आपका भाजक बन जाएगा। अब देखते हैं कि 2040 3400 को कितनी बार में काटेगा। तो ये भी एक बार में ही काटेगा, क्योंकि 2 बार में तो ये 4000 पहुँच जाएगा। ये भी इसको एक बार में ही काटेगा। तब क्या होगा, कितना शेष बचेगा? तो आप क्या कीजिए, 3400 में से 2040 को घटा लीजिए तो कितना बचेगा? ये 0 बचा यहाँ पर शेषफल आपका। यहाँ 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा और यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर 3 में से 2 गया तो यानी 1360 बचेगा। 3400 में से आप 2040 घटाइएगा तो 1360 बचेगा। अब अगले प्रक्रिया में क्या हो जाएगा, अब ये जो 2040 है ये आपका भाज्य बन जाएगा, 1360 जो है आपका भाजक बन जाएगा। और कितनी बार में जाएगा? तो ये भी एक बार में ही जाएगा। और शेष कितना बचेगा आपका? शेष आपका कितना बचेगा, यहाँ से आप घटा लीजिए, 0 बचा और ये 4 में से 6 तो जाएगा नहीं, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा और यहाँ बचा 19, 19 में से 13 जाएगा तो आपका 6 बचेगा, 680 बचा। यानी अब 1360 है आपका, फिर से क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा और 680 जो आपका शेषफल है वो भाजक बन जाएगा। और अब ये 680 1360 को कितनी बार में काटेगा? तो 68 दूनी 136 होता है, यानी कि 2 बार में ये काट देगा। आपका शेष बचेगा 0। 680 जो है 1360 को 2 बार में काट देगा। आपका जो शेषफल जो बचेगा वो 0 बचेगा। तो इस तरह से आपका ये भाग की प्रक्रिया खत्म हो गई। मौसम आपका क्या बचा, यहाँ पर 680 ने इसको काट के कंप्लीट कर दिया है तो मौसम जो हो जाएगा आपका 680 हो जाएगा। चलिए, इसके बाद से 5वां नंबर है, कह रहा है 4052 तथा 12576 का मौसम निकालना है आपको। तो सॉल्व करेंगे तो वही प्रक्रिया अपनाएंगे। 12576 बड़ी संख्या है, इसको हम भाज्य बनाएंगे और भाग देंगे 4052 से। देखते हैं कितनी बार में जा रहा है। तो आप 12576 को ऐसे इसमें भाग कीजिए 4052 का। ये आपका जाएगा 4 चौको 16, 4 3 12, 3 बार में देखते हैं कितनी बार में ये चला जाएगा। तो 3 बार में हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 3 शून्य 0, 1 हो गया और 3 चौको 12 में 12156 आ जाएगा आपका। 3 बार में घटाते हैं, देखते हैं कितना बचा है। 6 में 6 जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 5 में से 1 जाएगा तो आपका बचेगा 4, इधर ही कट गया, 420 बचा। तो ये हो जाएगा
4052 को जब आप 3 बार गुणा करेंगे तो ये आपका मिलेगा 12,156 और आपका शेष जो बचेगा वो 420 बचेगा। अब अगले प्रक्रिया में क्या करेंगे कि ये जो 4052 है आपका बन जाएगा भाज्य और जो 420 है आपका बन जाएगा भाजक। देखते हैं कितनी बार में 4052 को 420 काट रहा है। तो 420 दहा में आपका 4200 हो जाएगा। हो सकता है 9 बार में ये काटे, 9 बार में काटेगा। देखते हैं शेषफल कितना बचता है। ये जो है 420 जो है ये 9 बार में काटेगा तो 9 शून्य 0, या ऐसे कर लीजिए 4052 में इसे भाग कर लीजिए, भाग कीजिएगा। 9 बार में काट रहा है तो 9 शून्य 0, 9 दूनी 18 और 9 चौको 36 से 37, 3780 आ गया। कितना बचा? 2 15 से 8 जाएगा तो 15 और 7 15, यहाँ पर आपका बचा 2, ये कट गया यानी कि 272। तो 420 गुणे 9 जब आप करेंगे तो ये 3780 आ रहा है। आपका शेषफल जो बचा 272 बचा। अगली प्रक्रिया में फिर क्या करेंगे, आपका जो ये 420 है ये आपका बन जाएगा भाज्य और जो 272 है आपका बन जाएगा भाजक। अब देखते हैं कि ये कितनी बार में इसको काटता है। तो 420 में आप क्या कीजिए, 272 का ऐसे फिर से भाग करके देख लीजिए। तो 2 दूनी 4 72, 2 बार में तो जाएगा नहीं, हो सकता है 3 बार में, ये 1 बार में जाएगा। ये 1 बार में तो आपका बचेगा 272, घटा दीजिए, देखिए क्या बच रहा है। 10 में से 2 जाएगा तो 8, 11 में से 7 जाएगा तो 4, 3 में 2 गए 1, 148 बचा। यानी कि 272 एक कन्ने 272 और शेष आपका बचा 148। अगली प्रक्रिया में जो 272 है वो आपका भाज्य बन जाएगा, 148 आपका भाजक बन जाएगा। कितनी बार में जाएगा ये आपका 148, 2 48 99, 2 बार में नहीं जाएगा, 1 बार में जाएगा। तो अब 148 से करने 148 और 272 में सब सीधे 148 यहाँ पर घटा लीजिए, देखिए कितना बच रहा है। तो 12 में से 8 जाएगा तो 4, 7 6 में से 4 जाएगा तो 2 और यहाँ 124 आपका बचा 124। 124 जो हो गया आपका शेषफल हो गया। अगली प्रक्रिया में आपका 148 बन जाएगा भाज्य और 124 आपका बन जाएगा भाजक और ये जाएगा 1 बार में। 124 से करने 124, 148 में 124 घटाएंगे तो आपका 24 बचेगा। फिर अगली प्रक्रिया करते हैं। अगली प्रक्रिया में फिर ये क्या होगा, आपका जो 124 है ये बन जाएगा भाज्य और जो 24 है बन जाएगा भाजक। कितनी बार में जाएगा, तो 24 25 120 होता है, 120 ये 124 है, 4 अभी भी आपका बचा हुआ है। अगली प्रक्रिया में 24 आपका भाज्य और 4 जो था शेषफल ये आपका भाजक बन गया। 4 6 24, 6 बार में जाएगा, 0 बचा। अब देखिए यहाँ पर 0 आ गया तो आपका भाग का प्रक्रिया पूरा हो गया। तो आपका मौसम जो होगा वो क्या हो जाएगा, मौसम जो होगा वो आपका बन जाएगा 4 ने काटा है 24 को और तो इसीलिए मौसम जो होगा वो 4 होगा। इधर आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद से इसमें आपके 5 क्वेश्चन है वो समाप्त हो गए। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से मौसम ज्ञात करें। जैसे आप पीछे ज्ञात किए थे सेम टू सेम वही प्रक्रिया है, उसी तरह से आपको करना है। लेकिन इसमें जो है आपको 3 संख्याएं दी हुई हैं, 3 संख्याओं को आपको ज्ञात करना पड़ेगा, तो उसी तरह से करेंगे। तो इसमें हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे 441, 567 तथा 693 को हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी वही प्रक्रिया क्या करेंगे, जो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 693 इसको हम बना लेंगे भाज्य और जो 100 से छोटी संख्या है उसको बना लेंगे भाजक। अब देखते हैं कि 693 को 441 कितनी बार में काट रहा है। तो ये 1 बार में काटेगा, ऐसे कर लीजिए। 693 में आप क्या कीजिए 441 का भाग कीजिए, 1 बार में जाएगा। 441 से कहें 441, 3 में से 1 गया तो 2, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 6 में से 4 जाएगा तो 2, यानी कि 252 आपका जो है शेष बचा है। तो प्लस करके 252 आपको कर देना है। इसके बाद से 441 आपका बन गया भाज्य और जो 252 आपका शेष आया था वो आपका भाजक बन गया। अब देखते हैं 252 441 को कितनी बार में काट रहा है। तो 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार में ही काटेगा।
तो अब क्या कीजिए, 441 में 252 का हमने भाग किया है, तो एक बार में गया 252, घटा लेते हैं, 11 में से 2 जाएगा तो 9, 13 में से 5 जाएगा तो बचेगा आपका 8, और यहाँ आपका 3 में 2 जाएगा तो 189 आपका बचा। 189 लिख लेते हैं। अब आपका आगे 252 आपका बन गया भाज्य, 189 आपका भाजक, और 189 का पैसा मल्टीप्लाई करें 252 से ज़्यादा न हो, तो ये भी एक बार में ही देख रहे हैं भाग जा रहा है, कितना बचेगा, तो 252 में से सीधे सीधे आप 189 घटा सकते हैं, 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पर आपका 14 में से 8 जाएगा तो 6 कट देगा, 63 बचेगा। यानी अब इस कंडीशन में जो शेषफल हो गया आपका 63 हो गया। अगले प्रक्रिया अपनाते हैं। अब 189 आपका भाज्य हो गया और 63 जो है आपका भाजक बन गया। अब कितनी बार में जाएगा, तो 6 त्रिक 18, 3 त्रिक 9, देखिए 3 बार में पूरा काट दे रहा है, और आपका रिमाइंडर बचा 0, यानी शेषफल बचा 0। तो ये 441 और 693 का मौसा तो 63 आ गया, लेकिन अभी हमारे पास 567 बाकी है। 567 को भी देखते हैं 63 काटता है क्या। तो अब क्या करेंगे, 567 को बनाएंगे भाज, यहाँ पर तो मौसम आपका 63 आ गया है, इन दोनों का मौसम जो है आपका 63 आ गया। देखेंगे कि 567 को 63 काट रहा है क्या, तो 63 से 563 में भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा ये, 9 त्रिक 27 को 7, हासिल आपका बचा 2, और 9 छक 54, 54 2 56, ये 567 पूरा कट गया। यानी कि 63 को 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 567 हो जाएगा, यानी कि 0 बचा। यानी हमने देखा 63 ने 567 को अभी काट दिया, तो तीनों संख्याओं का जो मौसम आपका होगा वो 63 होगा। तीनों संख्याओं का जो मौसम आपका होगा वो 63 होगा। इसी तरह से आप दूसरे नंबर सवाल को भी कर सकते हैं आसानी से, तीसरे को भी। चलिए इसके बाद से लास्ट वाला ये जो 5वां क्वेश्चन है इसको हम लोग लगाते हैं। कह रहा है 625, 3125 तथा 15625 का आपको मौसम निकालना है। तो इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। कुछ जो बड़ी संख्या 15625 इसको हम बनाएंगे भाज्य, छोटी संख्या 625 को बनाएंगे भाजक। पहले इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कितनी बार में ये जा रहा है, कितनी बार में ये इसको काट रहा है। तो आप यहाँ पर रफ कर सकते हैं, 15625 में क्या कीजिए, 625 का भाग कीजिए, देखिए कितनी बार में ये जा रहा है। ये इसको 2 बार में काटेगा, 625, 6 दूनी 1200, 25 दूनी 85 हो जाएगा 1250, 2 आपका शेष बचा, 6 में से 5 जाएगा 1, 5 में से 2 जाएगा तो 3, आपका शेष बचा 312, और ये 5 आपका उतर जाएगा। अब 6 5 30, 5 बार में जाएगा, यानी कि 625 पचे आपका हो जाएगा 3125 होता है, ये आपका कट गया 25 बार में। तो 625 गुणे 25 करेंगे तो ये 15625 हो जाएगा, आपका शेषफल बचा 0। तो इसका माफ कीजिए, 625 और 15625 का जो आपका मौसम आया वो 625 आया, लेकिन फिर देख रहे हैं कि क्या 3125 को 625 काट रहा है। तो अब 3125 को बनाएंगे भाजक और 625 को बनाएंगे, 3125 को बनाएंगे भाज्य, 625 को बनाएंगे भाजक, और ये अभी काटा है, 5 बार में काट देगा इसको, और ये बचेगा 0। 625 ने हमने देखा कि 3125 को भी काट दिया, इसीलिए इसका जो मौसम होगा वो 625 होगा। उम्मीद है कि आपको ये सवाल इस तरह के समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आप नए व्यूअर हैं तो। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 546 और 764 को भाग करने पर शेषफल क्रम 6 तथा 8 प्राप्त होता है। ऐसी सबसे बड़ी संख्या बतानी है जिससे हम 546 और 764 में भाग करें तो शेषफल आपका 6 और 8 बचे। 6 बचने का मतलब है 546 में भाग करें तो 6 शेष बचे, 8 बचने का मतलब है कि 764 में उसी संख्या से भाग करें तो 8 शेष बचे। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, चूंकि यह शेषफल इसमें 6 बचा रहा है 546 में, और इसमें
764 में 8 बचा रहा है, तो क्या करेंगे 6 को और 8 को इन दोनों में से घटा लेंगे। 6 को घटाएंगे 546 में से और 8 को घटाएंगे 764 में, क्योंकि घटाने के बाद जो संख्या मिलेगी वो संख्या तो पूरी पूरी कट जाएगी। जो भी हमको बड़ी संख्या मिलेगी वो तो पूरी पूरी कट जाएगी, क्योंकि यह शेष बच रहा है तो वो संख्या उसको पूरी पूरी काट देगी और उसके बाद इसको जोड़ने पर क्या होगा, आपका शेष बचेगा। तो चलिए क्या करेंगे, 546 में से हम 6 घटाएंगे, क्योंकि 6 इस कंडीशन में आपका 6 बच रहा है, और उसी तरह से 764 में से हम क्या करेंगे 8 घटाएंगे। तो देखते हैं कितना बच रहा है। 546 में से 6 घटाएंगे तो 540 बचेगा, 156 बचेगा आपका। 764 में से 8 घटाइएगा तो 756 आपका बचेगा। 764 में से 8 घटाइएगा तो 756 बचेगा। अब सीधे सीधे हमको यह अब पता चल गया कि हमको जो मौसा ज्ञात करना है, बड़ी संख्या ज्ञात करने के मतलब है कि हमको मौसा ज्ञात करना है। मौसा ज्ञात करना किसका, 540 और 756 का। तो हम यूक्लिड विभाजन से इसको आप मौसा ज्ञात करेंगे। 756 में क्या करेंगे, हम इस छोटी वाली संख्या 540 का भाग देंगे, तो 540 आपका भाजक बन जाएगा। कितनी बार में जाएगा ये, 540 51 540 होता है, 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार में जाएगा। कितना आपका शेष बचेगा, तो 756 में से 540 घटा लीजिए, यहीं से घटा लीजिए। 6 में से 0 जाएगा तो आपका बचेगा 6, 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1, और 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि 216 बचा। अब अगले कंडीशन में 540 आपका भाज्य हो जाएगा और 216 आपका भाजक बन जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, यानी कि यह 2 बार में जाएगा। 2 बार में कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 432 होगा। इस तरह से 216 में हम दो का गुणा करेंगे 216 में, तो 2 6 12 और 2 कन्ने 2 1 3 और 2 दूनी 4, 432 हो जाएगा। और 540 में से हम 432 को घटा देंगे, तो 10 में से 0 जाएगा, तो सॉरी 0 में से 2 तो नहीं जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ बचेगा 3, 0 बचा, 5 में से 108। आपका जो शेष बचेगा वो 108 बचेगा। अब अगले कंडीशन में 216 आपका भाज्य हो जाएगा, 108 आपका भाजक हो जाएगा, और 108 दूनी 216 होता है, और आपका रिमाइंडर बचेगा 0। तो 108 ऐसी संख्या मिली जो 540 को और 756 को पूरी पूरी विभाजित कर दे रही है। तो वो जो अभिष्ट बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, 540 होगी। चूँकि मौसा जो हमारा आया है वो 108 आया है, तो इसीलिए बड़ी से बड़ी जो संख्या होगी, बड़ी से बड़ी जो संख्या होगी वो होगी 108, क्योंकि 108 जो है 540 को काट देगा पूरी पूरी, और 108 जो है 756 को काट देगा, और लेकिन हर कंडीशन में 6 और 8 आपको शेष बचाएगा। उम्मीद है कि ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, 2 टैंकरों में क्रमशः 504 लीटर तथा 735 लीटर दूध है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जिससे दोनों टैंकरों के दूध को पूरा पूरा मापा जा सकता है। उस टैंकर की अधिकतम धारिता हमको बतानी है कि किस हिसाब का, किस मेजरमेंट का, किस धारिता का वो कोई बर्तन हम बनाएं जिससे 504 लीटर दूध को भी और 735 लीटर दूध को भी बराबर बराबर नाप लें। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 504 तथा 735 का मौसा हम ज्ञात करेंगे। का मौसा ज्ञात करने पर मौसा ज्ञात करेंगे तो वही यूक्लिड विभाजन करेंगे। क्या 735 को हम बनाएंगे भाग, क्योंकि बड़ी संख्या है, और इसमें हम 504 से करेंगे भाग, इसको बनाएंगे भाजक। कितनी बार में जाएगा, तो 504 ये 1 बार में जाएगा। कितना शेष बचेगा इधर देख लेते हैं। सीधे सीधे आप 735 में से 504 को ही घटा लीजिए। 5 में से 4 जाएगा तो ये बचा आपका 3, 7 में से 5 जाएगा 231 आपका बचा। 231 जो होगा आपका शेष बच जाएगा। अब फिर से 504 आपका भाज्य बन गया और 231 जो हो गया आपका भाजक बन गया। कितनी बार में जाएगा ये, 2 दूनी 4, 31 दूनी 62, यानी 2 बार में जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 400, 31 दूनी 62, 462 हो जाएगा। अब 504 में से हमको 462 को क्या करना, घटा देना है। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। इसी तरह से 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा,
और ये 42 बचा आपका, तो 42 आपका शेष हो जाएगा। अगली प्रक्रिया में क्या करेंगे, अब 231 जो है आपका भाजक बन गया और 42 आपका भाजक बन गया क्योंकि 42 शेष था। और कितनी बार में जाएगा ये, इसको देख लेते हैं। तो भाग कीजिए, ये 42 4 25 और 5 दूनी 10, ये हमको लग रहा है कि 5 बार में जाएगा क्योंकि 40 अगर ये रहता तो 4 25 200 हो जाता। तो ये 5 दूना 10 और 4 25 210 हो रहा है। आपका शेष जो बचेगा 210 और ये 31 है, 21 आपका शेष बचना चाहिए। ऐसे कर लेते हैं, 42 गुणे 5 देखते हैं, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20 के करीब 210 आ गया। और इसमें से हम 231 को घटाएंगे, 231 में 210 को घटाइए, 1 और 3 में 2 जगह है, 21 आपका बचेगा। वही आपका 21 जो है यहाँ पर शेष हमने लिख दिया है। अगले प्रक्रिया में 42 आपका बनेगा भाज्य और 21 आपका बचेगा भाजक। अब 21 जो है 42 को 2 बार में कर दिया, 21 दूनी 42, शेषफल बचा आपका 0। जहाँ पर आपका शेषफल 0 आ गया, आपका भाग की प्रक्रिया हो गई खत्म। आपका मौसा जो होगा वो होगा 21। मौसा 21 होने का मतलब क्या है कि जो मौसा 21 यानी कि जो अधिकतम बर्तन की धारिता होगी, यहाँ लिखेंगे अधिकतम धारिता, अधिकतम धारिता क्या होगी, 21 लीटर की होगी। अगर हम 21 लीटर का वो बर्तन कोई ले रहे हैं तो इस टैंकर यानी 504 लीटर, जो पहला टैंकर है इसमें 504 लीटर दूध है, उसको यह नाप देगा बराबर। और ये दूसरा टैंकर जो 735 है उसको भी ये बराबर बराबर नाप देगा। तो इस तरह से ये प्रश्नावली 1.1 आपका समाप्त हो चुका। उम्मीद है कि आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद से अगले सेशन में हम 1.2 प्रश्नावली को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।